मत्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। महर्षि वशिष्ठ के शाप से 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना था। उन्होंने भगवती गंगा को अपनी माता बनने के लिए प्रार्थना करके राजी कर लिया। पूर्व वंश में उत्पन्न राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु को गंगा जी ने पति रूप में स्वीकार किया और उन्होंने महाराज शांतनु से वचन लिया कि वह गंगा देवी के किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और जिस दिन करेंगे उसी दिन वे चली जाएंगी। अब महाराजा शांतनु के यहाँ गंगा देवी के उदर से जो पुत्र उत्पन्न होता उसे गंगा जी अपनी धारा में ले जाकर डालाती। राजा शांतनु कुछ नहीं बोलते थे कि कहीं वे चली ना जाए। इसी प्रकार जब 7 पुत्रों को वे जल में डाल चुकी और 8वां पुत्र हुआ, तब राजा शांतनु ने कहा, तुमने मेरे 7 पुत्र तो मार ही दिए, अब इस एक बालक को तो मुझे दे दो। गंगा जी ने कहा, ये बच्चे तो वसु थे, शाप के कारण ये मनुष्य योनि में आए थे, मैंने इन्हें फिर इनके लोक भेज दिया है। यह 8वां बच्चा भी वसु ही है, पर इसी के अपराध के कारण श्राप मिला था कि यह दीर्घ काल तक मनुष्य लोक में रहेगा। और आपने भी मेरे कार्य में बाधा देकर नियम को भंग किया है, इसलिए अब मैं जाती हूं। आपका यह पुत्र बड़ा होने पर आपके पास आ जाएगा। और गंगा देवी उस बालक को लेकर अंतर्ध्यान हो गई। एक दिन राजा शांतनु गंगा किनारे घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है। इसका कारण जानने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी बालक दिव्यास्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों से गंगा की धारा को रोक दिया है। गंगा जी ने प्रकट होकर राजा को बताया कि यही उनका 8वां पुत्र है। उस कुमार को राजा शांतनु अपने साथ ले आए और उसका नाम उन्होंने देवव्रत रखा। महर्षि वशिष्ठ से देवव्रत ने सांगोपांग वेदों की शिक्षा पाई। दैत्य गुरु शुक्राचार्य तथा देवगुरु बृहस्पति ने उनको राजनीति की शिक्षा दी तथा भगवान परशुराम ने उन्हें धनुर्वेद की शिक्षा दी। महाराज शांतनु एक दिन यमुना तट पर घूम रहे थे। वहां उन्हें बहुत उत्तम सुगंध मिली। यह सुगंध योजनगंधा सत्यवती के शरीर की थी। सुगंध की खोज करते हुए राजा सत्यवती के पास पहुंचे। वे उसके स्वरूप पर मोहित हो गए। उन्होंने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा। सत्यवती का पालन पोषण निषाद राज के यहाँ हुआ था। राजा शांतनु ने जब निषाद राज से उनकी कन्या मांगी तब निषाद राज ने कहा, मैं अपनी कन्या आपको तभी दे सकता हूं जब आप यह प्रतिज्ञा करें कि आपके पीछे इस कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। यद्यपि महाराज शांतनु सत्यवती पर आसक्त हो गए थे, परंतु अपने विनयी, सुशील तथा योग्य पुत्र देवव्रत को उसके अधिकारों से वंचित करना उन्होंने स्वीकार नहीं किया और वे वापस लौट आए। महाराज शांतनु लौट तो आए, पर उनका चित्त सत्यवती में ही लगा रहा और इस चिंता से वे दुर्बल होने लगे। देवव्रत ने मंत्रियों तथा सेवकों से पूछकर किसी प्रकार पिता की चिंता का कारण जान लिया। वे बड़े बूढ़े क्षत्रियों को लेकर निषाद राज के यहाँ गए और उनकी कन्या को अपने पिता के लिए मांगा। निषाद राज ने कहा, यह कन्या मेरी नहीं है, यह आप जैसे ही किसी उच्च राजकुल में उत्पन्न हुई है। इसके पिता ने मेरे यहाँ से पालन पोषण की रखा है और वे तप करने के लिए चले गए हैं। उनकी भी इच्छा यही है कि इसका विवाह आपके पिता से हो, किंतु इस संबंध में यह दोष है कि इसके पुत्रों की आपसे प्रतिद्वंदिता हो जाएगी और आपसे शत्रुता करके तो देवता भी जीवित नहीं रह सकते। देवव्रत ने कहा, निषाद राज, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इनके गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही हमारा राजा होगा। निषाद राज को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा, राजकुमार, आपकी प्रतिज्ञा तो आप जैसे उत्तम पुरुष के ही योग्य है, किंतु मुझे भय है कि आपका पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन लेगा। देवव्रत ने कुछ देर सोचा और फिर हाथ उठाकर कहा, मैंने अपने पिता के लिए राज्य का त्याग तो पहले ही कर दिया था, अब दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। इस प्रतिज्ञा के करते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने इतनी भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण देवव्रत का नाम भीष्म रखा।
जब निषाद राज की कन्या लाकर भीष्म ने अपने पिता को दी, तब शांतनु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरा निष्पाप पुत्र जब तक जीवित रहना चाहेगा तब तक मृत्यु उसका स्पर्श नहीं कर सकेगी। जब मेरा पुत्र इच्छा करेगा तभी मृत्यु उसे छू सकेगी। अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा का जीवन भर भीष्म पितामह ने पालन किया और महाभारत के युद्ध में जब वे शरशैया पर गिर पड़े, शरीर के रोम रोम में बाण लगे होने पर भी पिता के वरदान के प्रभाव से सूर्य के उत्तरायण होने तक वे जीवित ही बने रहे और उन्होंने इच्छा मृत्यु का वर्ण किया। और अंत समय में उनके सामने थे भगवान वासुदेव। यह पितृभक्ति की महिमा है भैया। बड़े अद्भुत अद्भुत चरित्र हैं, मनन करें, चिंतन करें। बड़े सरल उपाय हैं, हर कोई कर सकता है, बस वह भाव जग जाए। भगवान की कृपा तो सुलभ है ही। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।